क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले किस शख्स से हिसाब शुरू करेंगे। हमारे ज़हनों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें आती हैं कि क़यामत का दिन होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले जो हिसाब है वो किससे लेंगे। तो इस बारे में आप जानिए हदीस मुबारका का मफ़हूम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत वाले दिन सबसे पहले 3 किस्म के लोगों से हिसाब किताब शुरू किया जाएगा। सबसे पहले नंबर पर सखी, आलिम और शहीद। इन तीनों से हिसाब किताब शुरू किया जाएगा और हिसाब किताब भी ऐसा दिलचस्प होगा। हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सखी को बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ भाई, तुम्हें मैंने माल दिया था, तुमने दुनिया में क्या किया। वो कहेगा, या अल्लाह, तूने मुझे इतना माल दिया, मैं तेरे रास्ते के अंदर सखावत किया करता था, तेरे रास्ते के अंदर खर्च किया करता था, इतना माल मैंने तेरे रास्ते में खर्च किया, इतना माल खर्च किया, दिन को वक़्त मिला तब भी मैंने खर्च किया, मुझे शाम को वक़्त मिला, रात को वक़्त मिला, मैंने तब भी खर्च किया, बड़ा ही मैंने खर्च किया, या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए मैंने खर्च किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे, तू झूठ बोलता है, तूने वो माल मेरी रज़ा के लिए खर्च नहीं किया था, बल्कि तूने वो माल खर्च किया था इसलिए कि लोग तुझे सखी कहें, वाह बड़ा सखी है, फ़लाने की बेटी की शादी थी, वहाँ इसने इतने लाख रुपया माल दे दिया, फ़लानी जगह पर इतने पैसे चाहिए थे, इसने दे दिए। तेरे अखबारात के अंदर इश्तिहारात आते, लोगों को पता लगता, तेरी बल्ले बल्ले होती। तूने रियाकारी के लिए, तूने लोगों को दिखलावे के लिए वो माल खर्च किया था, मेरी रज़ा के लिए खर्च नहीं किया था। लिहाजा जो तूने चाहा वो तुझे दुनिया में मिल गया, अब तेरा आखिरत के अंदर कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, फरिश्ते उसको पकड़ो और जहन्नम में फेंक दो। उसके बाद आलिम को बुलाया जाएगा, हाँ भाई तुम बताओ। वो कहेगा, या अल्लाह तूने मुझे इल्म अता किया, इतना तूने मुझे इल्म अता किया, मैं फ़लानी जगह पर गया, वहाँ पर जाकर भी तेरा पैगाम सुनाया, मैं फ़लाने मुकाम पर गया, वहाँ पर जाकर भी तेरा पैगाम सुनाया, मैं दिन को भी जाता था तकरीर करता था, तेरा पैगाम सुनाता था, रातों को भी जाता था तकरीरें करता था, तेरा पैगाम सुनाया करता था। या अल्लाह तेरा जो पैगाम था, तेरा जो मैसेज था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैंने वो लोगों तक पहुँचा दिया और तेरी रज़ा के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे, तूने मेरी रज़ा के लिए वो पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचाया, वो इल्म लोगों तक नहीं पहुंचाया, बल्कि तूने इसलिए पहुंचाया कि लोग कहें बड़ा लामा है, बड़ा फ़हामा है, इसके पास बड़ा इल्म है, ये जी बड़ी सोहनी तकरीर करता है, शहनशाह खिताबत है। मुख्तलिफ़ किस्म के अलक़ाबात हासिल करने के लिए, लोगों की पज़ीराई हासिल करने के लिए और लोगों के अंदर चर्चा हासिल करने के लिए, मशहूरी हासिल करने के लिए तूने ये सब कुछ किया था। तूने मेरी रज़ा के लिए ये नहीं किया, लिहाजा तूने दुनिया की शोहरत के लिए ये सब कुछ किया था, तो दुनिया की शोहरत तुझे दुनिया में मिल गई, तो इसलिए अब तेरा आखिरत के अंदर कोई हिस्सा नहीं। फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा, इसको उठाओ और इसको भी जहन्नम के अंदर फेंक दो। तीसरे नंबर पर शहीद को बुलाया जाएगा और शहीद को कहा जाएगा, हाँ भाई तुम बताओ। वो कहेगा, या अल्लाह एक ज़िंदगी तूने अता की थी, वो भी मैंने तेरे रास्ते के अंदर जिहाद करते हुए कुर्बान कर दी तेरी रज़ा के लिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे, झूठ बोलता है, बल्कि तूने वो जो ज़िंदगी कुर्बान की थी वो मेरी रज़ा के लिए नहीं की थी, बल्कि तूने इसलिए की थी कि अगर तू बच गया तो गाज़ी होगा और लोग बल्ले बल्ले करेंगे तेरी, और अगर तू शहीद भी हो जाता है तो तेरी बहादुरी, और तू ये समझता था कि मेरे जाने के बाद मेरा नाम बरकरार रहेगा, लोग कहेंगे वाह जी वाह बड़ा बहादुर था, उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तूने दुनियावी शोहरत हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया था, तूने मेरी रज़ा के लिए ये सब कुछ हासिल नहीं किया, ये सब कुछ नहीं किया। तो लिहाजा फरिश्तों को हुक्म अल्लाह ताला देंगे, इसको उठाओ और इसको भी जहन्नम के अंदर फेंक दो। तो इन सारी हदीस से हमें जो सबक मिलता है वो क्या सबक मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है।
اگر انسان کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی تو اللہ رب العزت اس عمل سے راضی ہوں گے، اور اگر وہ ریاکاری کی ہوگی، وہ دکھلاوے کی ہوگی، تو پھر اس کے اندر دکھلاوا تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 30ویں سپارے کے اندر ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب نماز بھی انسان پڑھے، اس کے لیے خرابی بھی ہو اور اس کے لیے ہلاکت بھی ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ الذین ہم یراؤون، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کہا گیا۔ اور نماز پڑھنے والے جن کے لیے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، بالکل بے خبر ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور خبر ہی کسی چیز کی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر انسان نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی، ریاکاری کے لیے خرچ کیا، ریاکاری کے لیے اس نے جا کے لوگوں کے کام کیے، دکھلاوے کے لیے سب کچھ کیا، تو ایسا عمل رائیگاں چلا جائے گا۔ اگر ہمیں تھوڑا سا عمل بھی کرنا پڑے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ قیامت والے دن جب انسان کے اعمال کو دیکھا جائے گا تو وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، بلکہ اس کا وزن کیا جائے گا۔ تو وزن اخلاص کے ساتھ بنتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس عمل کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے اندر اخلاص پیدا کریں، وگرنہ ہم نے دیکھا کہ اس حدیث کی روشنی میں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر مال بھی خرچ کیا، جنہوں نے زندگی بھی قربان کر دی، جنہوں نے علم لوگوں تک پہنچا دیا اللہ کا پیغام، لیکن مقصود ریاکاری تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے مال اکارت کر دیے، ان کے مال ضائع کر دیے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔